सो हेलो गाइस, वेलकम टू जावा जेसम। और हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे जावा इंट्रोडक्शंस। ओके, सो बिफोर गोइंग टू द जावा इंट्रोडक्शंस, सबसे पहले हम लोग कुछ बातें करेंगे जो कि आपकी तरफ से मुझे कमिटमेंट चाहिए। द कमिटमेंट इज नथिंग बट कि आप लोग को कुछ कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। जैसे कि एक कोर्स है, सो एक कोर्स में ऐसा नहीं कि आप कभी भी पढ़ रहे हो, कभी भी टाइमिंग। सो एक आपको टाइमिंग और शेड्यूल बनाना पड़ेगा। ओके, और एवरीडे आप उसको फॉलो करोगे। मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा, मैं आपको पीडीएफ भी दूंगा, मैं आपको स्लाइड भी दूंगा, मैं आपको कोड भी दूंगा। ओके, each and everything I'm going to share with you. Okay, so like आपके तरफ से मुझे दो थिंग चाहिए, कि आप एक डेडिकेटेड रहो। ओके, इस कोर्स को अच्छे से पढ़ो। ओके, जितना अच्छे से आप पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। और इस कोर्स में मैं अपने तरफ से 100% देने वाला हूँ। ओके, सो इस कोर्स में आपको कोई भी डाउट हो, इंस्टेंटली पूछो उसी समय में कि सर मुझे ये डाउट है, क्या इसको आप प्लीज़ क्लियर कर दोगे। सो डेफिनेटली मैं आपको उसी समय पे क्लियर करूँगा। सो दो चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि आपके पास एक रिकॉर्डेड कोर्सेस होगा और एक लाइव कोर्सेस होगा। सो लाइव मैं आकर के आपको बताऊंगा सैटरडे और संडे को, बट जो रिकॉर्डिंग कोर्सेस हैं जो कि रिक्वायर्ड है आपको जानने के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये जो कोर्सेस है ये रिकॉर्डिंग है, और इसके अलावा जो हम सैटरडे संडे को लाइव आएंगे उसमें आपको ईच एंड एवरीथिंग जो भी आपके पास डाउट होगा आप बेहिचक पूछना। ओके, और मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा उस लाइव क्लासेस में। ओके, और यहाँ पे सिंपली आपको रिकॉर्डेड कोर्स मिलेंगे, तो उसको आपको केयरफुली एक नोट्स बनाने जाता है। ठीक है, आपको क्या करना है कि जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ तो टॉपिक नेम, उसके बाद उसके बारे में जो भी मैंने बताया आपको स्लाइड्स में, उसका जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो तो डॉट दे करके आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते जाना। क्योंकि आगे चल के मान लो कि आपने आज पढ़ लिया, ओके, सो 2-3 मंथ्स जब हम पढ़ाएंगे आपको, और उसके बाद आप जब पिछला जो टॉपिक्स होगा जो ऑलरेडी यू हैव कवर, सो वो जब टॉपिक आप देखोगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, आपको लगेगा कि अरे क्या मैंने पढ़ा था, कौन कौन सा टॉपिक था। सो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। जनरली जब मैं पढ़ता था, सो क्या होता था कि जैसे कि मैंने आज कुछ पढ़ा, ओके, और आज से 20 डेज आफ्टर 20 डेज, सो जैसे कि मैं फिर से देखता था अरे टॉपिक, सो उस टॉपिक में मुझे जो भी कंसेप्ट थे सारे क्लियर तो थे पहले, लेकिन फिर उस समय में आफ्टर 20 डेज फिर से कन्फ्यूजन होता था। लगता था अरे ये कैसे हो गया, ये कैसे हो रहा है। सो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको नोट्स बनाना जरूरी है। सो प्लीज़ नोट्स बनाने जाते होगा। सो इसमें कोई कंप्रोमाइज़ मत करना, नोट्स बनाना। और नोट्स बनाना बहुत अच्छी हैबिट होती है। आप एक कॉपी लेना, सिंपल एक नोटबुक, और उसमें सिंपली, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करने हैं, लेकिन सिंपली आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन करते जाना है। ओके, ताकि आपको इन फ्यूचर्स जब आप पलट करके देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और इजीली आप कंसेप्ट को रिकॉल कर पाओगे। ओके, सो डेडिकेटेड रहो, मोटिवेटेड रहो, कॉन्फिडेंट रहो, और कोर्स को लगातार लाइक कंसिस्टेंसी से पढ़ते जाओ। ओके, आपको सारे वीडियो 1 बाय 1 करके मिलते जाएंगे। मैं आपको एक साथ पूरा वीडियो नहीं देने वाला हूँ क्योंकि आप नहीं पढ़ पाओगे। ओके, 1 बाय 1 आपको वीडियो दूंगा, और मैं जब लाइव आऊँगा तो हो सकता है कि मैं आपसे भी क्रॉस क्वेश्चन पूछ लूँ। ओके, कि आपने उसको कवर किया है कि नहीं, आपने उसको पढ़ा है कि नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ें। ओके, सो मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहूँगा, हालांकि मैं बहुत पोलाइटली हूँ, बट थोड़ा सा कोर्स के दौरान थोड़ा सा मैं स्ट्रिक्ट रहूँगा, और मैं आपसे थोड़ा सा लाइक लाउडली और मे बी गुस्सा भी हो सकता हूँ जब भी मैं पढ़ाऊँगा। अगर आप कुछ चीज़ें कंसेप्ट जो है मैं बता रहा हूँ आप फोकस नहीं कर रहे हो तो थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता है। ओके, सो आपको थोड़ा सा डेडिकेटेड रहना पड़ेगा, और आपको हमेशा मेरे जो भी टास्क मैं दूंगा
आपको उसको कवर करना पड़ेगा। सो मैं आपको जो भी असाइनमेंट दूँ प्लीज़ टाइम पे कंप्लीट करके मुझे सेंड किया करो और मेरी टीम आपको क्रॉस चेक करेगी। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द जावा इंट्रोडक्शन। सो फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं कि एक ऐसा बंदा जो सिर्फ जानता है कि जावा एक लैंग्वेज होता है और उसको पढ़ना है, ओके, उसको कैसे बता सकते हैं कि जावा क्या है? ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जावा के बारे में, सो देखो जैसे कि आपने बीटेक किया हुआ है, एमसीए, बीसीए जो भी कोर्स किया हुआ है, तो उसमें आपको बेसिक आइडिया है कि लैंग्वेज होते क्या है। तो एक लैंग्वेज होता है जिससे हम लोग एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। ओके, सो चलो पॉइंट पे आओ। सो हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे डिस्कस करते हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु जो भी लैंग्वेज है उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। उसी तरीके से जब हम एक अलग दुनिया में जाते हैं विच इज़ टेक्नोलॉजी, विच इज़ समथिंग इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, उस दुनिया में अलग लैंग्वेज होता है विच इज़ बाइनरी लैंग्वेज। ओके, जो कि 0 और 1 के फॉर्म में होता है, जो ऑलरेडी डिसाइडेड है, जो हम लोग डिसाइड नहीं किए हैं, ये ऑलरेडी डिसाइडेड है और इसको ऑलरेडी बनाया गया था। जो भी हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने बनाया है सिस्टम ही ऐसा कि वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को ही समझ पा रहा है। ओके, जो कि 0 एंड 1 है। सो अब बताओ कि कोई सिस्टम है हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, फॉर एग्जांपल मोबाइल, फॉर एग्जांपल लैपटॉप या एनीथिंग एल्स। ओके, सो वो हमारे इंस्ट्रक्शन को कैसे समझेगा, उससे हम कैसे बातें करेंगे, उसको मैं कैसे अपना एक कमांड दूंगा जिसके करस्पॉन्डिंग वो काम करेगा। ओके, सो क्या होता है ना कि जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का बात करोगे, सो वहाँ पे एक कन्फ्यूजन जैसा आता है कि अरे यार इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस तो उसमें 0 एंड 1 होता है, तो फिर हम लोग जावा क्यों पढ़ रहे हैं? सो जावा हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि इससे क्या होता है कि जो इंटरमीडिएट है, फॉर एग्जांपल जावा इसलिए पढ़ रहे हैं कि जो इंटरमीडिएट है जावा, तो जावा क्या करता है कि हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं इंग्लिश, हम जानते हैं हिंदी, तो जावा इंग्लिश जानता है, उसके पास कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ टोकन है, कुछ कीवर्ड है, कुछ अल्फ़ाबेट है, जिसके अनुसार वो हमारे इंग्लिश को समझता है और वो इंग्लिश को समझने के बाद वो उस इंग्लिश को कन्वर्ट करता है एक मशीन लैंग्वेज में विच इज़ 0 एंड 1। ओके, चलो थोड़ा सा देखते हैं अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखोगे आप, तो यहाँ पे मान लो कि आपके पास एक सिस्टम है लैपटॉप। ओके, इस लैपटॉप में, ये लैपटॉप जो है इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, जावा लैंग्वेज लिखते हैं। ओके, सो जावा लैपटॉप डायरेक्टली नहीं समझ सकता ना, तो उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए बाइनरी लैंग्वेज विच इज मशीन लैंग्वेज, सो जो हमारा लैपटॉप है, ओके, जो हमारा लैपटॉप है वो नहीं समझता, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग क्या जानते हैं एज ए ह्यूमन, हम लोग जानते हैं इंग्लिश। सो हम लोग क्या है, एक मैन है। सो मैन क्या है, मैन एक आदमी है। सो मैन क्या करेगा, वो क्या करेगा, इंग्लिश जानता है, तो उस इंग्लिश को एक सॉफ्टवेयर में लिखेगा कोड, जो कि हम लोग करेंगे आगे चल के और अच्छे से डेप्थली डिस्कस करेंगे, कोड करेगा। और ये जावा लैंग्वेज हमारे इंग्लिश को भी जानता है और मशीन लैंग्वेज को भी जानता है, दोनों को जानता है। तो ये क्या करेगा, ये हमारे लिए एक इंटरफेस बन जाएगा जिससे हम बातें करेंगे और वो हमें सिस्टम से बात कराएगा। ओके, सो ये सारे मतलब कि इन द डेप्थ अगर आप पढ़ोगे सिंपली, सो वहाँ पे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, चलो आगे हम लोग बात करते हैं कि आपको समझ में आ गया कि हाँ एक लैंग्वेज का क्या इम्पोर्टेंस है, उसका क्या रोल होता है, वो कैसे बातें करता है एक सिस्टम से और कितना इम्पोर्टेंट है।
ओके। सो अगर कोई लैंग्वेज नहीं रहता हमारे पास, सो हम 0 1 तो लिखते रह जाएंगे और वो समझते रह जाएगा, कोई भी इंस्ट्रक्शन पास करेंगे कुछ भी वर्क नहीं होगा। तो इसके लिए हमें एक इंटरफेस और एक टूल्स प्रोवाइड किया गया है जिसके थ्रू हम अपने कमांड को लिखें और उसके क्रॉसपॉन्डिंग रिजल्ट जनरेट होगा, जो कि जावा हमें हेल्प करेगा। दूसरी बात, मार्केट में बहुत सारी लैंग्वेज है और बहुत सारे हमें डाउट मिल रहे थे कि सर मुझे तो सी नहीं आता, C++ नहीं आता, तो क्या मैं जावा पढ़ सकता हूँ? डेफिनेटली यू कैन लर्न द जावा। सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अगर आप C नहीं जानते हो, C++ नहीं जानते हो, एनी अदर लैंग्वेज नहीं जानते हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इस कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हो और इसको पढ़ सकते हो इन डेप्थ। ओके। और रियली बोलूँ तो देर इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू लर्न C and C++ टू लाइक नॉट ए प्री रिक्विजिट फॉर दैट। ओके। सो जावा के लिए कोई प्री रिक्विजिट लैंग्वेज नहीं है, आप डायरेक्टली जावा को पढ़ सकते हो और उसका बेनिफिट ले सकते हो। ओके। चलो आगे बात करते हैं थोड़ा सा और डेप्थ में जावा के इंट्रोडक्शन के बारे में। अब थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा आपको सोचना क्या है कि एक जावा लैंग्वेज है जो हमें एक इंटरफेस, एक मीडिएटर प्रोवाइड कराता है, जो कि एक ह्यूमंस और एक सिस्टम जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसके बीच में कम्युनिकेट करने का। ओके, ये तो समझ में आपको आ गया। लेकिन अब हमें करना कैसे है, तो उसके लिए हमें जावा की जो फंडामेंटल प्रिंसिपल, टॉपिक, ये सारी चीज़ें जब हम कवर करेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ एग्जैक्टली यही चीज़ें हैं और इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक लैंग्वेज से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके। सो सिंपली अगर हम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू बोले तो जब भी आप किसी इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हो तो सिंपली इफ यू आर ए फ्रेशर then HR or interviewer will ask you some questions like can you please tell me what is Java, what is the use of Java, what is the features of Java and वगैरह वगैरह। they will ask some questions on that. so आपको सिंपली अगर कोई आपसे पूछता है कि hey what is Java, so आप उससे कैसे बोलोगे, hey Java is a one of the object oriented programming language। अब यहाँ पे एक टर्म आता है, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स व्हाट? सो अगर सिंपली बात करें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है ओप्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, केवल ओप बोलो, दैट्स इनफ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और हम लोग लास्ट में ऐड कर देते हैं लैंग्वेज ताकि समझ में आ जाए कि हाँ एक लैंग्वेज है। ओके। सो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसे क्यों बोलते हैं, ऐसा क्यों, क्या है इसके पास कि हम लोग इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं? सो जावा इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर हम बात करें सी का, फॉर एग्जांपल आप अगर सी नहीं जानते हो तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सी एक प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कैसा लैंग्वेज है? प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोसीजर्स और प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके। सिंपली सो देखो यहाँ पे सी क्या है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके देखो, जब हम सी का बात करेंगे, एक सी एक लैंग्वेज है, जावा भी एक लैंग्वेज है, दोनों का अलग अलग अपना अपना काम है, दोनों का अपना अपना अलग अलग इम्पोर्टेंस है। सो अगर हम बात करें सी लैंग्वेज का, सो CPOP प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों है, एंड जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? अगर हम बात करें C++ का, अगर यहाँ पर हम जोड़ दें C++,
तो सी प्लस प्लस भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, अगर हम बात करें PHP का, हम बात करें पाइथन का, ये सारे क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये सभी क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो जो हमारा ओल्ड लैंग्वेज था, ओल्ड इन द सेंस द लैंग्वेज बहुत पहले जो डिसाइड हुआ था, जिससे हम लोग एक लाइक सिंपल मशीन्स और सिंपल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को हम लोग कोड करते थे, उसके लिए हमारा लैंग्वेज था सी। और डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाते थे, उसके लिए हम फॉलो करते थे सी लैंग्वेज को। सो सी इज नथिंग बट प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोसीजर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसीजर? प्रोसीजर मीन्स होता है फंक्शन। प्रोसीजर मीन्स फंक्शन, प्रोसीजर बोलते हैं फंक्शन को। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। धीरे धीरे आप जब आगे बढ़ोगे, स्लोली यू कैन अंडरस्टूड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर एंड फंक्शन, बट एज ऑफ नाउ यू कैन से फंक्शन इज ए प्रोसीजर। ओके, और जब मैंने बोला फंक्शन इज ए प्रोसीजर, तो क्या आप जानते हो कि व्हाट इज फंक्शन? डू यू हैव ए आइडिया अबाउट द फंक्शन? नो। सो फंक्शन मीन्स होता है कि जब हम कोडिंग का बात करेंगे, तो फंक्शन इज जस्ट लाइक ए वन ब्लॉक ऑफ द कोड, ब्लॉक ऑफ कोड। सो दिस इज द ब्लॉक, एक ब्लॉक है, और इसके अंदर जो भी हम लोग कोड लिखेंगे उसको बोलेंगे एक फंक्शन। द ब्लॉक ऑफ द कोड दैट इज कॉल्ड ए फंक्शन, उसी को बोलेंगे प्रोसीजर। द ब्लॉक ऑफ द कोड दैट इज कॉल्ड ए प्रोसीजर। सो जिस तरह से हम बात करेंगे फंक्शन का, उसी तरह से हम बात करेंगे प्रोसीजर का। ओके, सो फंक्शन और प्रोसीजर के बेसिस पे हम लोग, जब हम लोग सी कोडिंग करते थे, उसमें क्या होता था कि मल्टीपल ब्लॉक बनाते थे। कितना ब्लॉक बनाते थे? इन सी लैंग्वेज वी आर क्रिएटिंग ओनली फंक्शन एंड प्रोसीजर। प्रोसीजर ब्लॉक, और हम लोग मल्टीपल ब्लॉक लिख करके कोड को एक दूसरे से इंटरलिंक करते थे। फॉर एग्जांपल, एक ब्लॉक के कॉल को दूसरे ब्लॉक से, दूसरे ब्लॉक के कॉल को तीसरे ब्लॉक से, और ऐसे हम लोग कॉल करके सारी चीज़ों को मेंटेन करते थे। तो उसको बोलते थे कि फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, जिसमें केवल ब्लॉक ऑफ द कोड होता था। लेकिन जब आप आओगे ऊप्स में, विच इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो ऑब्जेक्ट क्या होता है? कोई पार्टिकुलर वस्तु या कोई पार्टिकुलर चीज़, जैसे कि हमारे पास मोबाइल है, कीबोर्ड है, माउस है, चार्जर है, ये सारी चीज़ें क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं? एनीथिंग व्हाट एवर द रियल एंटिटी यू कैन सी एंड, अगर सिंपल डेफिनेशन अगर आप बोलो, सो व्हाट आर द थिंग्स यू आर एबल टू सी एंड हैविंग ए सम वेट, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। सो जिसके पास साइज हो या आप उसे देख सकते हो, उसे छू कर टच कर सकते हो, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट इन द सेंस, देखो जब हम पढ़ते थे, जब हम पढ़ते थे बहुत पहले, तो उसमें क्या होता था कि बच्चों को कन्फ्यूजन होता कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। सो ऑब्जेक्ट विल बी एनीथिंग, लाइट, बल्ब, घर, पेड़, कोई व्यक्ति का नाम, कोई पार्टिकुलर फैन या कोई लैपटॉप, कोई कपड़ा, कोई बुक, एनीथिंग, जो भी चीज़ें आपको दिख रहा है ना आपके आसपास में, वो सारी चीज़ें क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। अगर आप फिजिक्स पढ़ते हो तो आपको अच्छे से मालूम होगा, विच इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो हम लोग जो भी वर्क एक प्रोसीजर के फॉर्म में करते थे, फंक्शन के फॉर्म में करते थे, उन सारे चीज़ों को हम लोग कन्वर्ट कर दिए ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। सो जब भी हम कोई कोड लिखते हैं, जावा का, पाइथन का, C++ का, तो क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होता है, और वो रियल प्रोजेक्ट जैसा लगता है। जैसे कि मुझे एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट बनाना है, एक एम्प्लॉय मैनेजमेंट प्रोजेक्ट बनाना है, तो एम्प्लॉय क्या है?
एक ऑब्जेक्ट है। हॉस्पिटल क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। तो उस ऑब्जेक्ट के बारे में जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, तो डेफिनेटली यू कैन गो विद द जावा, सी प्लस प्लस और पाइथन। उसमें अगर फंक्शन का यूज करेंगे, प्रोसीजर का, सो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा उसको मेंटेन करने में, उसको कॉल करने में, कोड रीयूजेबिलिटी नहीं होगा, बॉयलर प्लेट कोड होगा। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग धीरे धीरे बहुत डेप्थ लेवल पे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ इट्स इनफ टू अंडरस्टूड व्हाट इज द प्रोसीजर, व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट इज द जावा। सो दो चीज़ें आप याद रखो कि सी इज ए प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके, एंड जावा इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इन दोनों में यही दो डिफरेंस होता है जो कि मेजर डिफरेंस है। और आई होप आप समझ गए होंगे कि हम लोग जावा का क्या रोल है एक पीपल, एक ह्यूमंस और एक लैपटॉप, एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में कम्युनिकेट करने के लिए, जो कि बहुत बड़ा हेल्प करता है, जिससे कि हम लोग एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस से कम्युनिकेट कर पाते हैं और उसे अपने कोड को लिख पाते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सो कुछ चीज़ें हैं जो कि हिस्टोरी आपको जानना पड़ेगा, इंट्रोडक्शंस ऑफ द जावा। सो इस स्लाइड में आप देख सकते हो कि जावा इज ए हाई लेवल। सो जावा हाई लेवल क्यों? क्योंकि जावा जो है ना हाई लेवल इसलिए बोल रहे हैं कि पूरा फुली सपोर्ट करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। सो उसको बोलते हैं कि जावा इज ए हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो जब भी आपसे कोई पूछे, इंटरव्यूअर या कोई आपका फ्रेंड, तो डेफिनेटली आप बोल सकते हो कि जावा इज ए हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय द सन माइक्रो सिस्टम। एक अब सन माइक्रो सिस्टम क्या है? डेवलप्ड बाय द सन माइक्रो सिस्टम। सन माइक्रो सिस्टम एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने इस जावा लैंग्वेज को डेवलप किया था, बनाया था। ओके, उसके बाद इसको जो डेवलप किया था, जो डेवलपर था, जेम्स गोसलिंग। ओके, सो उनके टीम में बहुत सारे लोग थे, लेकिन उनका नाम फर्स्ट में दिया जाता है क्योंकि उनका ज़्यादा प्रायोरिटी है। ज़्यादा प्रायोरिटी इन द सेंस उनके ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस है, उन्होंने ज़्यादा गाइड किया है, ज़्यादा हेल्प किया है, इसलिए उनका नाम फर्स्ट में लेते हैं। और उन्होंने इस जावा लैंग्वेज को बनाया था। ओके, और कहाँ पे बनाया गया था? सन माइक्रो सिस्टम जो कंपनी है उसके अंदर बनाया गया था। नाउ ऑन्ड बाय द ओरेकल कॉर्पोरेशन। अब आप तो ओरेकल को जानते ही हो। ओरेकल एक सबसे बड़ी कंपनी है कॉर्पोरेट इंडस्ट्री की। सो अब उसे कौन उसे परचेज कर लिया है? जैसे कि जावा था, तो जावा पहले मेंटेन करता था सन माइक्रो सिस्टम कंपनी, लेकिन अब उससे मेंटेन करती है ओरेकल कॉर्पोरेशन। तो जो भी जावा है वो अब किसके नाम पे है? ओरेकल के नाम पे है। तो अब उसको ओरेकल मेंटेन कर रही है और अब वो जावा ओरेकल का प्रोडक्ट हो गया है। इसे कब बनाया गया था? फर्स्ट टाइम 1919 में, 1990 में। सो इसे बनाया गया था 1919 में, इसलिए उन्होंने शुरुआत किया था और उस समय में छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाया था जावा का। ओके, लेकिन फुली डेवलप और लॉन्च हुआ था मार्केट में 1995 और 1996। ओके, तो इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग एक दूसरे झगड़े करने लगते हैं कि नहीं नहीं जावा तो इस समय में डेवलप हुआ था, इस समय में आया था, तो इससे कोई मतलब नहीं है। जस्ट यू हैव टू नो अबाउट कि जावा इज ए हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज and it's developed in the Sun Microsystem, developed by the Sun Microsystem. Who is the developer? James Gosling. And right now the owner of this Java is Oracle Corporation. Okay, Java designed to be the platform independent. अब देखो एक बहुत बड़ा एक रोल होता है कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है। तो इसको हम लोग बहुत डेप्थ में पढ़ रहे होंगे आने वाले वीडियो में कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों होता है। अगर सिंपली हम बात करें तो देखो, जैसे कि आपके पास सी लैंग्वेज है, तो सी लैंग्वेज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। सो सी लैंग्वेज क्या होता है? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। डिपेंडेंट। लेकिन वहीं क्या होता है? जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। क्यों? सो इसमें थोड़ा सा इंटरनल चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि आप सी लैंग्वेज पढ़ोगे ना, तो सी लैंग्वेज में जब भी आप कोड लिखोगे, कोई भी कोड,
तो डायरेक्टली कोड क्या होता है, कन्वर्ट होता है बाइनरी लैंग्वेज में। ओके, बाइनरी में। लेकिन जब आप जावा का कोई कोड लिखोगे, जब कोई आप जावा का कोड लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल यू आर राइटिंग ए जावा कोड, सो वो डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं होता है, बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं होता है, वो पहले कन्वर्ट होता है बाइट में, एंड बाइट के बाद बाइनरी लैंग्वेज में और मशीन लैंग्वेज में वो कन्वर्ट होता है। सो इसमें थोड़ा सा ये जो फीचर है ना बाइट का, जो इसको बनाता है जावा को, पाइथन को इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सो इसके वजह से हम लोग बोलते हैं। सो इसको हम लोग बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे आगे चल करके। सो प्लीज़ वेट फॉर डैट एंड बी कंसिस्टेंट एंड देखो इस वीडियो को अच्छे से। ओके, उसके बाद यहाँ पे सो जावा इज जॉइन टू द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, आपने समझ गए। meaning that Java code can be executed at any system that has a Java virtual machine called JVM installed regardless to the underlying। So Java virtual machine क्या होता है, virtual machine क्या होता है, सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे in depth। So Java virtual machine अगर आपको सिंपली हम बताएं कि तो जिसको बोलते हैं JVM, इसको क्या बोलते हैं JVM। और इससे होता क्या है कि जैसे कि आपने कोड किया विंडोज में, विंडोज, अब देखो विंडोज जैसे मैंने अपने बोला तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज होता है कि सर आप क्या बोल रहे हो विंडोज। सो विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो इस तरह से बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जैसे कि विंडोज, लिनक्स, मैक, ओके, यूनिक्स। सो ये सारे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको क्या बोलते हैं, विंडोज को ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हमारे सिस्टम को ऑपरेट करता है, चलाता है। तो इससे क्या होगा विंडोज से कि जो भी हमने कोड लिखा विंडोज पे, विंडोज मशीन पे, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है विंडोज है, सो हमने कोड लिख दिया विंडोज मशीन पे, और इसको रन करने के लिए अगर हम उस पार्टिकुलर फाइल को देते हैं कि लो किसी मैक सिस्टम पे जिस पे मैक इंस्टॉल्ड है या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको बोलेंगे कि लो इसको अब तुम रन करो, तो वहाँ पर भी रन हो जाएगा, क्योंकि वो जो कोड है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। और जावा का जो प्रिंसिपल है राइट वंस रन एनीवेयर, राइट वंस रन एनीवेयर। ओके, सो एक जगह पे लिखो कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पे, लाइक किसी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज लिनक्स लिखो और किसी पे भी रन कर लो। लेकिन अगर हम बात करें सी का, तो सी लैंग्वेज जिस प्लेटफॉर्म पे आपने लिखा है उसी प्लेटफॉर्म पे केवल रन होगा। अगर आपने विंडोज प्लेटफॉर्म पे लिखा है तो केवल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाले सिस्टम में ही चलेगा। उसको अगर आप मैक में, उसको आप यूनिक्स में, लिनक्स में चलाना चाहोगे तो नहीं चलेगा, प्रॉब्लम आएगा। ओके, सो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जावा एक ऐसा लैंग्वेज है, एक ऐसा सुपर लैंग्वेज है जो कि जावा कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड इन एनी सिस्टम। एक जगह लिखो और किसी भी सिस्टम में चलाओ, और उसको चलाने के लिए कौन हेल्प करता है, जावा वर्चुअल मशीन, जिसको बोलते हैं JVM। ओके, जावा हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखो अगर बेसिकली हम लोग बात करें, सो एज ऑफ नाउ जावा का सबसे ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, सबसे ज़्यादा यूज होता है जावा। ओके, सो मार्केट के अनुसार जावा इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी जो है जावा में ही है। और इसको ऑलमोस्ट 10 बिलियन सिस्टम में यूज किया जाता है, 13 बिलियन पीपल्स इसको इंस्टॉल कर चुके हैं। ओके, सो इसका बहुत डिमांड है वर्ल्ड वाइड में, और ऑलमोस्ट कंपनियां जो है जावा पे ही काम करती है। बहुत रेयर में आप देखोगे कि सी और C++ और एनी पाइथन और PHP लैंग्वेज पे काम होती है, लेकिन मैक्सिमम जो अच्छे अच्छे बिग एप्लीकेशन जो बनाए जाते हैं जैसे कि लिंक्डइन, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सारे जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जो भी ई-कॉमर्स वेबसाइट है, ये सारे बने हुए हैं किससे, जावा से, क्योंकि जावा इज़ वन ऑफ द सुपर सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सो बहुत ज़्यादा सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है।
और बहुत इंपॉर्टेंट है। So Java is used for the developing everything from the web application and mobile apps to the enterprise level software and embedded system. So देखो Java से आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्या, जैसे कि आप डेस्कटॉप पे आप देख रहे होगे, जैसे हमारे डेस्कटॉप पे नोटपैड है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे डेस्कटॉप पे कैलकुलेटर है, तो इसको बोलते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन, जिसको हमें इंटरनेट का यूज़ नहीं करना पड़े ऑपरेट करने के लिए, उसको बोलते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन। सिंपली अगर कहें तो वेब एप्लीकेशन किसे बोलते हैं, जैसे कि हमको अमेजोन चलाना है, मुझे फ्लिपकार्ट चलाना है, मुझे व्हाट्सएप चलाना है, इसको बोलते हैं वेब एप्लीकेशन, जिसको क्या चाहिए, इंटरनेट चाहिए ऑपरेट करने के लिए। उसके बाद मोबाइल एप्लीकेशन, जैसे कि एंड्रॉयड आप चलाते हो, फ़ोन पे, गूगल पे, अपने मोबाइल में टिकटॉक, व्हाट्सएप, सो ये सारी क्या है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है जो कि आप जावा से बना सकते हो। तो डेस्कटॉप, वेब एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, सो कुछ भी, जावा एक ऐसा लैंग्वेज है जिससे आप कुछ भी बना सकते हो। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और इंटरप्राइज लेवल सॉफ्टवेयर एम्बेडेड सिस्टम, सो जो भी एम्बेडेड सिस्टम का अगर बात करें तो जो भी छोटी छोटी डिवाइसें होती है, जैसे कि आपका एसी हो गया, आपका वॉशिंग मशीन हो गया, कूलर हो गया, ये सारी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा चिप लगते हैं, छोटा छोटा सा माइक्रो चिप, उसको बोलते हैं एम्बेडेड सिस्टम। ओके, और उसमें भी आप यूज कर सकते हो जावा का। सो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जावा का। जावा का फीचर का अगर बात करें तो जावा में बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स है उसको मैं बता दूँ आपको। सो जावा क्या है, एक सिक्योर है, दिस इज़ द वन ऑफ द बिग फीचर्स। जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ओके, एंड जावा एक रोबस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा को मेंटेन करना बहुत आसान है, और जावा रन राइट वन प्लेस, रन एनीवेयर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स। सो जावा का कुछ फीचर्स है, आप यहाँ पे स्लाइड पे देख सकते हो। सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ द जावा इंक्लूड ऑटोमेटिक्स मेमोरी मैनेजमेंट, सो ऑटोमेटिकली इसके पास JVM है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर, लेकिन सिंपली आप ओवरव्यू समझ जाओ कि जावा का फीचर क्या है। तो जावा का फीचर क्या है, जावा इज ए वन ऑफ द गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट सपोर्ट द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा इज ए सिक्योर, जावा इज ए रोबस्ट, जावा इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ये 3-4 जो है, जावा इज ए सिक्योर, सो इसको आपको याद रखना है। जैसे कि आपसे कोई भी पूछ सकता है जब भी आप इंटरव्यू देने जाओगे, ओके, सो इंटरव्यू में खास करके आपसे जावा फीचर्स जनरली पूछे जाते हैं। ओके, सो प्लीज प्रिपेयर्ड एंड राइट 10 फीचर्स ऑफ द जावा एंड रिमेंबर इट। ओके, आप जाओ गूगल पे सर्च करो जावा का फीचर्स, और उसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करो और उसे याद कर लो, क्योंकि इम्पोर्टेंट तो है। कोई भी पूछ लेता है कि हाँ जावा का फीचर्स क्या है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार याद कर लेना इसको। ओके, इट्स इम्पोर्टेंट। हाँ, ओके, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एंड लाइब्रेरी, इसको एक बार देख लो, आपने पढ़ लेना खुद से। उसके बाद नेक्स्ट बात करें कि जावा इज ए पॉपुलर चॉइस फॉर द बोथ बिगिनर्स एंड एक्सपीरियंस, सो हु कैन लर्न जावा। मैंने पहले ही बताया था कि जावा को आप एज ए फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर सकते हो और उसे पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। रीडेबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, एक्सटेंसिव कम्युनिटी सपोर्ट है, एंड वाइड रेंज ऑफ द एप्लीकेशन एंड पावरफुल फीचर्स है। जावा इज लाइकली टू द रिनेम लीडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फ्रॉम मेनी ईयर्स टू द कम। सो जावा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसे एज ए कैरियर आप इसे जाना चाहते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आई होप आपको जावा का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा, और आप जावा के सारे कंसेप्ट, जो कि मैंने 2 चीज़ें बताया इसमें, जो आपको बिल्कुल याद रखना है। जावा, व्हाट इज जावा, व्हाट इज द फीचर्स ऑफ जावा, एंड लाइक व्हाट इज द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, एंड one more things I have tell you, like what is the difference between C and Java, what are the features difference, what is the object oriented programming language, what is the procedure oriented programming language। so इसमें थोड़ा सा आप डिफरेंशिएट को देख लेना। अब देखो,
मैं अपने तरफ से तो पूरा पढ़ाऊंगा आपको सारी चीज़ें, लेकिन आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आपको क्या करना है कि आपको जैसे मैंने इस टॉपिक को पढ़ाया, जाओ गूगल पे सर्च करो सेम टॉपिक को, इंट्रोडक्शंस ऑफ जावा, ओप्स, और उसको क्या करो, एक बार वॉच आउट करो। ओके, उसको आर्टिकल्स को पढ़ो, समझो, कोशिश करो, जो भी कंफ्यूजन हो नोट डाउन करो। जब भी मैं लाइव आऊँ तो उस क्वेश्चन को मुझसे पूछ लो, हे सर आपने पिछले लेक्चर्स में ऐसे पढ़ाया था, सो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्या हमको क्लियर करेंगे आप? सो डेफिनेटली मैं आपको क्लियर करूँगा कि हाँ क्या एग्जैक्टली वो चीज़ है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड। सो इसको मैं आपको दे दूँगा, ओके, आपको एज ए टेक्स्ट, और जो भी ये स्लाइड्स है, ठीक है, इसको मैं शेयर कर दूंगा आपको, तो आप वहाँ से देख सकते हो स्लाइड्स के सेक्शन में। ओके, और प्लीज़ बी लाइक ए consistent peoples, and whatever I teach you, please remember it, and then after go to the Googles and try to search about it and learn something new, and then come to me and ask the questions. Okay, so that is all, and you have to learn some more and consistent way, so that you can become a good programmers. Okay, so this is the introductions all over, एंड अगर हम बात करें ऊप्स का, सो इंट्रोडक्शंस ऑफ द ऊप्स, सो ऊप्स में क्या आते हैं? देखो, जब भी हम बात करते हैं जावा का, तो जावा में क्या होता है? ऊप्स होता है। सो ऊप्स में क्या होता है कि ऊप्स एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि जावा को यूनिक बनाता है। ओके, सो ऊप्स इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट्स ए फुल फॉर्म, बट ऊप्स हैविंग some main important things and features through that we can design our Java project in one of the better way. So जब भी हमें कोई प्रोजेक्ट डिजाइन करना रहता है तो एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर चाहिए, एक पार्टिकुलर प्रॉपर वे चाहिए, जिससे कि हम अपने प्रोजेक्ट का अच्छा डिजाइनिंग कर सकें, अच्छे से मेंटेन कर सकें, उसे कोई भी आए तो अच्छे से रीड कर सके। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमें ऊप्स पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग स्लोली ऊप्स भी पढ़ेंगे और सारे चीज़ें कवर करेंगे वन बाय वन। सो टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, एंड प्लीज़ गो टू द गूगल्स एंड वॉच व्हाट इज द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, व्हाट इज द फीचर्स ऑफ जावा, व्हाई जावा इज सिक्योर। ओके, एंड जावा सिक्योर क्यों है? सो सिक्योर बनाता है यही हमारा बाइट कोड्स। अगर आप बाइट कोड्स के बारे में बात करोगे, सो देखो, जो भी हम कोड लिखते हैं इंग्लिश में, उसको कन्वर्ट कर देता है बाइट कोड में। तो बाइट कोड एक ऐसा फॉर्मेट होता है जिसको हम रीड ही नहीं कर सकते। आप रीड करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सिक्योर बना सकते हैं। लेकिन अगर बात करोगे आप सी का, तो सी में डायरेक्ट कन्वर्ट होता है कोड टू द बाइनरी लैंग्वेज, तो इसमें क्या कोई सिक्योरिटी नहीं है। ओके, सो हम लोग इन डेप्थ और भी पढ़ेंगे सिक्योरिटी के बारे में, प्लेटफॉर्म के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में। सो जस्ट अवेयर अबाउट इट and come to the next class, we can discuss. I hope you understood. Thank you so much. We can meet next lecture.